क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 पेड़ पौधों की दुनिया। इस वीडियो में संपूर्ण क्वेश्चन आंसर तथा बहुविकल्पीय प्रश्न या रिक्त स्थान सारी चीजों को बताया जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। ठीक है, मेरा पहला प्रश्न है, निम्न के चित्र बनाएं। पहला है मूसला जड़, दूसरा है रेशेदार जड़ और तीसरा है पत्ती। आपको 3 चीजों का चित्र बनाना है। ठीक है, मूसला जड़, रेशेदार जड़ और पत्ती का। ठीक, तो हम देखेंगे। ये देखिए, ये हमारा देखिए मूसला जड़ है, ये हमारा रेशेदार जड़ है। ठीक है, इन दोनों का चित्र आपको बना लेना है। और एक हमारा है पत्ती। ठीक है, ये दूसरा नंबर का है। एक हमारा है पत्ती। ठीक है, और पत्ती देखिए ये है। ठीक है, ये हमारा है पत्ती। ठीक, ये हो गया 3 नंबर। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यदि किसी पौधे की पत्ती में समानांतर शिरा विन्यास है तो उसकी जड़ें किस प्रकार होंगी? उसकी वो रेशेदार या झगड़ा जड़ें होंगी। ठीक है, क्या होंगी? रेशेदार या झगड़ा जड़ें होंगी। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, यदि किसी पत्ते का जड़ झगड़ा हो तो उसकी पत्ती का शिरा विन्यास किस प्रकार हो? अब देखिए कि यदि किसी पत्ती का जड़ झगड़ा हो तो उसकी पत्ती का शिरा विन्यास किस प्रकार? झगड़ा मतलब झगड़ा, समझ रहे हैं? तो तीसरे का आंसर आपका होगा, चलते हैं आंसर की तरफ, समानांतर शिरा विन्यास। ठीक है, तो तीसरे का आंसर क्या होगा? समानांतर शिरा विन्यास होगा। ठीक है, तीसरे का आंसर है। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से जालिका रूपी शिरा विन्यास और समानांतर शिरा विन्यास वाली पत्तियों का अलग अलग समझ। जालिका मतलब जिसमें जाली की तरह पत्ती बनी, अर्थात समझिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये वाली जो पत्ती बनती है देखे होंगे ना, इसमें बनती है। आप लोग बताइए उसके बाद और क्या है? समानांतर। ठीक है, तो चलते हैं आंसर की तरफ इसके। तो इसमें आंसर है आपका जालिका रूपी में आपका क्या बनता है? पीपल का पत्ता आप लोग देखेंगे, आम भी देखे हैं, धनिया भी देखे हैं और तुलसी का पत्ता भी देखे हैं। ठीक है, ये जालिका रूपी शिरा विन्यास वाली है। और समानांतर शिरा विन्यास वाली है धान, आप लोग देखेंगे, गेहूं और मक्का। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। ठीक है, हमारा अगला वीडियो है, यह है पौधों में जड़ के क्या कार्य है। ठीक है, देखिए आपको बता देना चाहेंगे पौधों में जड़ के क्या काम है। देखिए, एक ये क्वेश्चन और जड़ के 2 मुख्य कार्य, ये दोनों का आंसर आपको एक साथ ही मिल सकता है। ठीक है, इन दोनों का आंसर एक ही साथ मिल सकता है। पौधों में जड़ का क्या कार्य है या जड़ के 2 मुख्य कार्य। ठीक है, तो इन दोनों का आंसर हम आपको साथ साथ दे देते हैं, इससे आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, हाँ तो देखिए आप लोग, ये है जड़ और ये देखिए यहाँ पे लिखा है जड़ के कार्य। जड़ मिट्टी को मजबूती से पकड़कर पौधों को खड़ा रहने में मदद करता है, आप सब जानते हैं। दूसरा, जल तथा खनिज लवण को ये अवशोषित करता है। तीसरा, जड़ें मिट्टी को बांधती हैं और मिट्टी के कटाव को क्या करती हैं? रोकती हैं। कुछ पौधों की जड़ों में भोजन का संग्रहण भी होता है। समझ गए ना? आप जड़ के समझ गए होंगे, 4 कार्य यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, तना के 2 कार्य बताइए। ठीक है, तना के 2 कार्य बताइए। ठीक,
चलते हैं अपने आंसर की तरफ। तो बच्चों आप लोग ये देखिए, तना के ये कार्य हैं, तना और तना के कार्य देखिए। तना पौधों को क्या करता है? आकृति प्रदान करता है, ठीक। यह जल, खनिज लवण एवं भोजन के संवर्धन का मार्ग है। कुछ पौधों के तने भूमिगत होकर भोजन संग्रहण भी करते हैं, मतलब कुछ जो तने होते हैं ना उसके अंदर भी चली जाती हैं, ठीक है, भूमि के। उसके बाद आकृति प्रदान करती हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या है? देखिए आप तना के दो कार्य पढ़ लिए। अब आपको बताना जड़ के कितने प्रकार होते हैं। तो अभी आप सबसे पहले में ही आप पाए होंगे कि जड़ के कितने प्रकार होते हैं। जड़ के देखिए दो प्रकार होते हैं, ठीक है। कौन कौन? ये देखिए ये दो प्रकार हैं जड़ के, ठीक है। ये है हमारा, पहला है मूसला और दूसरा हमारा रेशेदार, ठीक है। किसी को दिक्कत नहीं है, यही हमारा क्या है, जड़ के प्रकार है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। चलिए अब हो गया, जड़ भी हो गया। दो प्रकार, दो मुख्य कार्य भी हो गया। आपको इसी 5वें में पे आंसर बता दिया गया था, ठीक है। और जड़ के प्रकार भी हो गया। अब चलते हैं पत्तियों के दो कार्य बताइए, ठीक है। अब चलते हैं पत्तियों के दो कार्य बताइए। तो पत्तियों के दो कार्य देखिए आप कौन कौन से हैं, ठीक है। पत्तियों के दो कार्य, ये देखिए, ये है आंसर आपका। पहला है, दो कार्य में पहला है वाष्पोत्सर्जन करना, ठीक है। दूसरा भोजन के निर्माण में सहायता करना, भोजन के निर्माण में सहायता करना। अच्छा, आपको वाष्पोत्सर्जन से क्या मतलब समझना कि जो पत्तियां होती है ना, वो जो 100% जल होता है उसको यूज कितना परसेंट करती हैं? सिर्फ 5%। बाकी कितना वायुमंडल में वाष्पोत्सर्जन कर देती हैं? टोटल क्या समझे आप लोग? टोटल 95%, ठीक है। इतना पत्तियां क्या करती हैं? वाष्पोत्सर्जन कर देती हैं, ठीक है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 10वां क्वेश्चन क्या है, देखिए आप लोग। जैसे छोटा कर लेंगे पॉइंटर को, ठीक है। हमारा 10वां क्वेश्चन है, यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार हो तो उसकी पत्ती का सिरा विन्यास किस प्रकार का? सोचिए आप लोग, यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार हो तो उसकी पत्ती का सिरा विन्यास कैसा होगा? रेशेदार है, समझ गए आप लोग? आप लोग अपने से कमेंट में आंसर कर दीजिए क्या हो सकता है। मुझे आप लोग इसका आंसर ऐसे ही बता देंगे। देखिए रेशेदार है तो कैसी होगी? समानांतर जड़ें होंगी, ठीक है। अगर वो रेशेदार हैं कैसा होगा? समानांतर होगा, ठीक है। अब 11 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी पौधे की पत्ती में जालिका रूपी सिरा विन्यास है तो किस प्रकार की जड़ होगी? अब जालिका रूपी है, आपको बताया है कैसी होगी ये। अगर जालिका रूपी है तो ये कैसी होगी? ये देखिए इसका आंसर है, तो ये मूसला जड़ें होंगी, ठीक है। ये हमारी कैसी जड़ें होंगी? मूसला जड़ें होंगी, ठीक है। जालिका है तो मूसला रूपी जड़ें, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं रिक्त स्थान की तरफ, ठीक है। ये हमारा खाली स्थान है। देखिए जड़ें मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, मूसले और क्या जी? एक होता है मूसला और दूसरा कौन सा था? रेशेदार। कौन सा था? रेशेदार, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? पहला मूसला और दूसरा रेशेदार। फिर चलते हैं जड़ें मिट्टी से जल और क्या लेती हैं? जल और खनिज लवण क्या लेती हैं? जल और खनिज लवण लेती हैं, ठीक है। खनिज लवण, ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ।
पौधों को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है, शाक, झाड़ी और वृक्ष। ठीक है, शाक, झाड़ी और वृक्ष। चौथा है, छकड़ा जड़ का दूसरा नाम कौन सा जड़ है? तो आप लोग क्या लिखेंगे? रेशेदार जड़। ठीक है, झगड़ा को सब रेशेदार भी बोलते हैं ना। ठीक है, छकड़ा जड़ को कौन सा जड़ बोलते हैं? रेशेदार। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है? जिन पत्ती में सिराएं, जिन पत्ती में हमारा क्या होता है, जो सिराएं हैं, अगर वे समानांतर होती हैं, मतलब क्या हुआ? समानांतर हुआ। ठीक, उसे कौन सा सिरा विन्यास कहते हैं? बताइए, आप लोग कितनी बार अभी पढ़ चुके हैं ना कि अगर समानांतर सिरा विन्यास है तो कौन सा बोलेंगे? जिन पत्तियों में सिराएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं, मतलब समांतर यहाँ होना चाहिए था, मुझे लग रहा है कुछ मिस्टेक चल रहा है। ठीक है, उसे समानांतर सिरा विन्यास बोलेंगे। ठीक है, समानांतर सिरा विन्यास करते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ ये द एंड हुआ। सॉरी, मतलब चलते हैं सही विकल्प की तरफ अपने। सही विकल्प में, ठीक है, पहला है आम। क्या है? आम शाक है। शाक मतलब जो छोटे कुल के पौधे होते हैं। झाड़ी मतलब जो उससे बड़ा है, और वृक्ष मतलब जो सबसे बड़ा। तो आम क्या है हमारा? वृक्ष है। ठीक है, ये सही होगा। पत्तियों में जल का उपयोग किसके बनाने के लिए किया था? बनाने के लिए करती हैं। क्या बनाने के लिए? पत्तियां देखिए वाष्पोत्सर्जन करती हैं, पर बनाने के लिए भोजन का प्रयोग करती हैं। ठीक है, भोजन बनाने के लिए पत्तियां जल का उपयोग करती हैं। ठीक है, जल की बूंदें पत्तियों से जल वाष्प के रूप में निकलती हैं। इस क्रिया को क्या करते हैं? जल वाष्प के रूप में निकलता है। आप लोगों को बताया ना, 95% वो निकाल देती हैं बारिश से, वाष्पोत्सर्जन करते हैं, कहते हैं। ठीक है, अगला है मक्के के बीज में एक ही बीज पत्र होते हैं, इसे क्या बोलते हैं? तो इसे एक बीज पत्र, जिसमें एक बीज होता है उसे क्या बोला जाता है? एक बीज पत्री कहते हैं। ठीक है, अगर दो बीज हुआ तो हम क्या करेंगे? दो बीज पत्री। ठीक है, एक बीज को एक बीज पत्री और दो बीज को दो बीज को दो बीज पत्री। ठीक है, पत्री में थोड़ा ज्यादा गलती हो गया। ठीक है, तो ये हमारा एक बीज पत्री। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया आज का। इसी के साथ अपने वीडियो को अंत करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।